चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा एरिया वेक्टर, क्या पढ़ा? एरिया वेक्टर हमने पढ़ लिया। हमने देखा एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा फ्लक्स, क्या पढ़ा? फ्लक्स। हमने क्या पढ़ा? फ्लक्स। पढ़ा नहीं पढ़ा? फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, यानी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर हमने पढ़ा गॉस का नियम, क्या पढ़ा? गॉस का लॉ पढ़ा। गॉस का लॉ बोलता है फाई इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलता है? फाई इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी क्लोज बॉडी है, कैसी बॉडी है? कोई भी क्लोज सरफेस है, यहाँ पे चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे चार्ज रखा है Q2 और यहाँ पे चार्ज रखा है Q3, तो जो फ्लक्स निकलेगा वो सिर्फ Q1 और Q2 की वजह से निकलेगा, Q3 की वजह से, क्योंकि वो क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फर्स्ट की वजह से भी होगी, सेकंड की वजह से भी होगी और थर्ड की वजह से भी होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? मतलब जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई नेट डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी। आज हमने इसके क्वेश्चन करने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो यहां पे मेरे पास एक सफेयर है जिसका रेडियस है r। कितना रेडियस है? इसके अंदर है Q1 चार्ज है और यहां पे पड़ा है Q2 चार्ज और बाहर पड़ा है Q3 चार्ज। तो अगर हम फ्लक्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर कितने चार्ज है? Q1 और Q2। तो आंसर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, मान लो इस r को मैं 2r बना दूं। कितना बना दूं? 2r। तो आंसर सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? आंसर सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा। कैसा रहेगा? सेम। बेटा फ्लक्स r पे डिपेंड नहीं करता। रेडियस चाहे बढ़ा रहे हो चाहे रेडियस घटा रहे हो, फील्ड लाइंस तो उतनी ही निकल रही है ना। फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। कहीं r आ रहा है यहां पे? नहीं। तो r करो चाहे 2r करो चाहे 3r करो। क्लियर होगी बात? ये वाला, अरे Q3 की बात ही नहीं कर रहा था मैं, ऐसे बात कर इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए। हाँ, अगर Q3 अगर बनाते तो Q3 इसके अंदर आ जाता तो फिर Q3 ले लेते, बट ये R पे डिपेंड नहीं करता है। वो तो मैंने बनाया इस तरीके, ऐसे आ गया। कहते हैं अंदर वाला लेना है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, काफी ज्यादा बेसिक था। मान लो मैंने ऐसे अनसिमेट्रिक बॉडी ले ली, इस पे चार्ज Q1 और Q2 रख दिया, तब भी फ्लक्स कितना आएगा? Q1 प्लस Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगी बात? ठीक है, आसान था। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अच्छे अच्छे करना। मान लो मेरे पास यहां पे एक सिलेंडर है। क्या मेरे पास एक सिलेंडर, ठीक, इसके अंदर मैंने चार्ज रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? चार्ज। और ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इसके मैंने बाहर चार्ज रखा हुआ और यहां पे मेरे पास एक आधा सिलेंडर है। क्या सिलेंडर है? यहां पे चार्ज रखा हुआ। क्लियर? अब यार याद रखो, ये तो पूरा क्लोज सरफेस, तो सीधे फ्लक्स की वैल्यू क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन। यहां पे चार्ज बाहर है तो Q इनसाइड कितना? 0। तो यानी फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई? 0। इतनी बात क्लियर? आप देख भी रहे हो, जितनी एंटर कर रही है उतनी क्या कर रही है? लीव कर रही है। अच्छा, यहां पे देखो, यहां पे बेटा ये अगर ये पूरा होता, गॉसियन सरफेस अगर हम बनाए इसकी, अगर पूरा होता तो होता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट क्या ये आधा दिया है तो फ्लक्स कितना हो गया? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? पक्का? पक्का। नेक्स्ट करें? नेक्स्ट करें? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो यहां से हमारे पास एक हेमिस्फीयर दिया। क्या दिया हमारे पास? हेमिस्फीयर, ठीक, खुला है यहां से ओपन। यहां पे मैंने एक चार्ज रखा, इसको बोला A, यहां पे एक चार्ज रखा, इसको बोला B, और यहां पे एक चार्ज रखा C और इसको बोला D। हर जगह चार्ज रखा हुआ है Q। क्या चार्ज रखा है? Q। और यहां पे सेंटर पे एक चार्ज रखा Q। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, आपने बताना है कि कौन से चार्ज की वजह से फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? मतलब चेंज नहीं होगा। अरे फ्लक्स क्या है? फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मान लो इन सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको अगर मतलब चेंज होने लगी, कैसे होने लगी? इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड लाइन चेंज हो रही है, तो क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है?
बट हम चाहते हैं फ्लक्स चेंज ना हो, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मैं ए की बात करूं तो बेटा ए से फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलेंगी, यहाँ 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 यहाँ, हर डायरेक्शन में निकलेंगी ना। अगर फील करो ए यहाँ से आई और यहाँ से निकल गई, और यहाँ पे तो हिस्सा ही नहीं है, और अगर यहाँ से आई तो क्या जितनी एंटर करी उतनी लीव कर गई, तो इसकी वजह से फ्लक्स चेंज। सेम देखो डी की वजह से भी फ्लक्स चेंज, बट यार इसकी वजह से देखो बी की ये फील्ड लाइंस तो निकल गई, बट क्या यार ये फील्ड लाइंस तो एंटर ही की, ये तो लीव ही नहीं करी। मतलब बी और सी की वजह से क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। क्या समझ आया? मतलब फ्लक्स किसकी वजह से वेरी करेगा यहाँ पे, बी एंड सी की वजह से, क्योंकि वो सिर्फ एंटर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और आपको पता है फ्लक्स एंटर को हम पॉजिटिव लेते हैं और लीव को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी, समझ आया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें, उसने बोला मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ऐसे क्यूब टाइप, ठीक है, मान लो क्यूब है। क्या है हमारा? एक फेस दिखा रहा हूं इसका, ठीक है। इसकी लेंथ है l/2। कितनी लेंथ है इसकी? और मैंने यहां पे एक रॉड ले आया। क्या ले आया? रॉड, जिसकी लेंथ है l। कितनी लेंथ है इसकी? और ये रॉड v वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रही है। कितनी वेलोसिटी से? फील करो ऐसे, ऐसे जाएगी ना। तो सवाल है जो ग्राफ बनेगा इसका, जो क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो कुछ कैसे बनेगा? ध्यान से देखना, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। इन तीनों में से सबसे अप्रोप्रिएट ग्राफ कौन सा है? इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी। क्या इतनी बात क्लियर? ग्राफ देखते समझते। फ्लक्स का ग्राफ है टाइम के साथ। किसका ग्राफ है? फ्लक्स का ग्राफ है टाइम का साथ। अब मान लो स्टार्टिंग में देखो कि स्टार्टिंग में रॉड इसके अंदर है, चार्ज रॉड है, चार्ज रॉड है। क्या इसके अंदर है? नहीं, बाहर। तो जीरो से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? मतलब सी वाला तो पहले ही गलत है, मतलब यहां तो ए है, यहां तो अच्छा। अब फील करो ये अंदर 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 गया। मान लो ये l/2 ऐसा हो गया। ये रॉड l लेंथ की थी ना, तो l/2 बाहर हो गई और l/2 कहां है? अंदर। और ये भी l/2 ऐसे ही होगा। पर जब ये l/2 अंदर आई, फील करो जब ये बाहर निकल रही है टन 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 टन, तो थोड़ी देर के लिए l/2 वहीं रही ना, क्योंकि ये देखो इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसे होगा, l/2 अंदर रहेगी और l/2, इसका मतलब थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रही। कैसी रही? तो बेटा ये देखो थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट, और जब पूरी निकल गई तो फ्लक्स जीरो हो गया। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का, गारंटी, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5। मान लो हमारे पास एक कनेक्टिंग वायर है और यहाँ पे बैटरी लगाई है और यहाँ पे एक की है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे की लगी है और यहाँ पे कहते हैं हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की। क्या की? गॉसियन सरफेस ड्रॉ। जो इनिशियली जो की है ना हमारी, वो ओपन है। इनिशियली की कैसी है? ओपन। अगर की ओपन है, अगर की, तो करंट बह रही नहीं। अगर ये कंडक्टिंग वायर है तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, मतलब नेट चार्ज जीरो। नेट चार्ज बेटा, अगर नेट चार्ज जीरो तो यहां पे फ्लक्स कितना आएगा? इनिशियल फ्लक्स कितना आएगा? जीरो। कितना आया? जीरो। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, फाइनल फ्लक्स की बात करते हैं। मान लो मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? पर करंट बहने लग गया। करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब करंट यहां से गया तो इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे। यार फील करो, जितने इलेक्ट्रॉन एंटर किए क्या उतने ही बाहर आ गए? जितने इलेक्ट्रॉन एंटर किए उतने ही। तो टोटल फ्लक्स बाद में भी कितना रहा बेटा? सेम रहा। और कितना रहा? जीरो रहा। क्या क्लियर हुई बात? पक्का, क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो है ना। नेट बैटरी चार्ज थोड़ी प्रोवाइड करती है, बैटरी तो एनर्जी देती है। क्लियर होगी बात? पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 6। मान लो हमारे पास ये एक सफेयर है और ये एक सफेयर है। ये जो हिस्सा है ना, दोनों में कॉमन है। दोनों में कैसा है? कॉमन। ठीक है, दोनों न्यूट्रल है। कैसे है? न्यूट्रल कंडक्टर है। मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज लाता हूं मैं। क्या लाता हूं? क्यू चार्ज। पॉजिटिव में। कैसा लाता हूं? पॉजिटिव। अगर बेटा ये न्यूट्रल कंडक्टर है तो इसमें पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी बराबर नंबर की। अगर ये प्लस है तो ये क्या नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा और पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा ना यार। उन्होंने पूछा इसमें से फ्लक्स नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। अब फील करो, क्या ये पॉजिटिव इस सफेयर में भी आ गया? तो इसमें से प्लस की वजह से फ्लक्स क्या होता है? आपको पता है, बाहर निकलता है। और बाहर वाले को हम फ्लक्स कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। तो आंसर आ गया पॉजिटिव। आंसर आ गया
पॉजिटिव। समझ आया? हाँ, मान लो यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव आता, यहाँ पे नेगेटिव आता तो फील्ड लाइंस अंदर आती, तो फ्लक्स कैसा हो जाता? नेगेटिव। क्लियर होगी बात? पक्का? गारंटी? कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के सवाल थे सारे। आज आप थोड़े जेई के क्वेश्चन करते हैं जो पुराने आए थे। पहला क्वेश्चन जेई का, मान लो आपके पास क्यूब है, उसकी एक साइड दी है, ये जो लेंथ है टोटल, इसका ये बोला ए लेंथ है, कितने लेंथ है? इसको बीच में से काट दिया गया, तो ये होगी a/2 और ये भी होगी a/2। इसको यहाँ से काट दिया, इसको ओरिजिन ले लिया। क्या ले लिया? तो मतलब ये प्लस में a/2 होगी और ये माइनस में। क्या इतनी बात क्लियर? उन्होंने बोला यहां पे मैंने एक डिस्क रखी। क्या रखी? डिस्क इस प्रकार से रखी कि आधी डिस्क बाहर और आधी बाहर और आधी। क्या इतनी बात क्लियर? इस डिस्क पे चार्ज दे दिया उन्होंने 6 कूलम का। कितने का? 6 कूलम का। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक चार्ज उन्होंने रखा यहां से लेके a/4 x में और a/4 y में माइनस में, तो बेटा x a/4 यहां चलेंगे और a/4 नीचे चलना पड़ेगा। मतलब यहां पे उन्होंने रखा -7 कूलम का चार्ज। कितने का? -7 कूलम। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, उन्होंने बोला अब -3 a/4 पीछे चलो, यानी यहां पे, और 3 a/4 y में चलो, तो बेटा यहां तो यहां पे उन्होंने चार्ज रख दिया +10 कूलम का। कितने का? ठीक। और एक रॉड रखी। क्या रखी? रॉड रखी a/4 से लेके 5 a/4 तक। कहां रखी? a/4, मतलब यहां पे रॉड रखी कहां तक? 5 a/4। इसका मतलब a/4 से 5 a/4, तो क्या 5 a/4 माइनस a/4 क्या 4 a/4? मतलब रॉड की लेंथ है a। कितनी है रॉड की लेंथ? a। बिल्कुल। बट उन्होंने सिमेट्री नहीं रखी यहां पे। देखो ना, a/4 अंदर है, बाकी ये तो बाहर है ना। देखो ना, ये a/4 तो ये भी कितना, मतलब a/4 अंदर है, पूरी अंदर। और रॉड पे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, रॉड पे सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसको हमने बोला 8 कूलम। कितना? 8 कूलम। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स। क्या इतनी बात क्लियर? क्वेश्चन क्या है? फाइंड फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स क्या है बेटा? क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, अगर हम अंदर चार्ज निकाल दें तो फ्लक्स मिल गया। फ्लक्स का फॉर्मूला चेंज थोड़ी हो जाएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? Q/. कहती बात क्लियर? अच्छा यार, ये वाला चार्ज देखो, ये तो बाहर है, इसका तो कोई लेना देना नहीं। अगर हम डिस्क की वैसे देखें तो उन्होंने बोला ये यूनिफॉर्मली अंदर है, इसका मतलब अगर टोटल 6 था तो 3 अंदर होगा और 3, मतलब इसकी वजह से जो मिला वो मिला +3 कूलम। किसकी वजह से? डिस्क की वजह से। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं, Q = जो हमने Q इनसाइड डालना है। अच्छा बेटा, -7 कूलम ये तो आई अंदर, तो मतलब -7 कूलम। बट बेसिकली बात आती है इस रॉड की। किसकी बात आती है? क्योंकि रॉड देखो ना, रॉड अगर a/2 अंदर होती और a/2 बाहर, तो सीधे क्या लिख देते? 4। सीधे क्या लिख देते? बट अब ऐसा नहीं लिख सकते। बट हमको पता, हमने इसके लिए लैम्डा डिफाइन किया होता है। लैम्डा क्या? Q/L। लैम्डा = Q/L। तो जो Q की वैल्यू हो जाएगी, जो Q इनसाइड है, क्या वो लैम्डा × L हो जाएगी? अब लैम्डा की वैल्यू होती है टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। टोटल चार्ज कितना है इसमें? 8। टोटल लेंथ कितनी है? क्या a। बट आपको कितने लेंथ में चाहिए? क्या a/4? तो मल्टीप्लाई कर देंगे a/4। a से a कटा तो चार्ज आ गया +2 कूलम। कितना आ गया? +2 कूलम। मतलब यहां पे ऐड करेंगे +2 कूलम। क्या इतनी बात क्लियर? 3 2 5 - 7, मतलब आंसर आया -2 कूलम/ε0। क्या तुम्हें पता चला? पक्का? गारंटी? समझ आया नहीं आया? आया या नहीं आया? चमक गया? बता दूं? बता दिया जाए? नेक्स्ट करें? ठीक है। क्वेश्चन नंबर जितना भी था ये 8। देखो उन्होंने सवाल पूछा, मान लो ये सफेयर है। क्या है ये? सफेयर। ठीक है, इसका रेडियस है r। कितना रेडियस है इसका? उन्होंने बोला इससे ना एक इनफाइनाइटली वायर, पतली वायर, ऐसी थिन वायर पास कर गई इससे। ये देखो ऐसे, और ये इनफाइनाइटली है। कैसी है? इनफाइनाइटली, मतलब यह नेगेटिव इनफाइनाइट पढ़ी है ना हमने ऐसे। अच्छा, और ये डिस्टेंस देखो, उन्होंने बोला कुछ ये इस प्रकार से काटा है कि ये एंगल 120 डिग्री बना। कितना बना? 120। फील करो, ये रेडियस हो जाएगा तो क्या ये भी आर हो जाएगा? आपको फ्लक्स बताना है। क्या बताना है? फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला तो हमेशा सेम ही रहेगा, Q/L।
एप्सिलॉन नॉट। बट यार फील करो क्यू इन, क्या सिर्फ इतना सा चार्ज अंदर आ रहा है? इतनी सी वायर पे है ना चार्ज, ये देखो ये प्लस 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 प्लस, तो हमको ये चाहिए, हमको पूरा चार्ज तो नहीं चाहिए। अच्छा उन्होंने दे दिया ये है लैम्डा कूलम पर मीटर। कितनी बात क्लियर? ठीक है, ठीक। कैसे निकाले, कैसे निकाले? देखो हम जानते हैं Q की वैल्यू होती है लैम्डा इंटू एल। क्या होती है? हमको Q निकालना है, Q तो Q रहा, लैम्डा का लैम्डा, बेटा एल। हमको अगर ये लेंथ पता चल जाए तो क्या चार्ज मिल जाएगा? हमको अगर ये लेंथ पता चल जाए तो क्या मिल जाएगा? मुझे कहा था एक इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करो। बेटा अगर ये 120 तो क्या ये 60 और ये भी? अगर ये ध्यान सुनना, ये 60 ये R, तो बेटा ये R cos 60 और ये वाला क्या हो जाएगा? R sin 60। यानी R sin 60 प्लस R sin 60, मतलब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2R sin। क्या तुम्हें ये बात समझ आई? ये देखो ना, ये R cos और इसके परपेंडिकुलर I sin, तो ये भी R sin और ये भी R sin, तो मतलब क्या लिख सकते हैं? 2R sin 60। तो जो Q की वैल्यू है वो आई लैम्डा इंटू 2R sin 60 इज √3/2 से 2 कटा। जो फ्लक्स की वैल्यू आई वो आई √3 लैम्डा R बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या समझ आया? ये भी जेई का क्वेश्चन है 2017 या 2018 में। समझ आया नहीं आया? पक्का गारंटी? कुछ मुश्किल था इसमें? क्या था कुछ मुश्किल? कुछ मुश्किल नहीं था इसे। अच्छा एक और चीज पूछी उन्होंने, एक और चीज पूछी, क्या इस एक्सिस पे, इस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है? इस एक्सिस के अलोंग नहीं हो सकती है, परपेंडिकुलर होगी ना यार हमेशा। आपको पता है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ऐसे आती थी। याद है किसी को जब हमने पढ़ा था? ये देखो ऐसे करते थे, ये यहाँ लेते थे, इसकी वजह से ये यहाँ आता था, ये यहाँ आता था, ये यहाँ आता था, बट इसकी वजह से जब यहाँ आएगा तो ये वाले कंपोनेंट कट जाएंगे। क्या सीधे ही आता था? सीधे ही आता था। किसके केस में? इनफाइनाइट के केस में। फाइनाइट में ऐसा नहीं आता था। इनफाइनाइट में दोनों एंगल 90 हो जाते हैं ना, तभी ई पैरेलल कट जाता था। हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर होगी इससे। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा करते हैं। अगर मान लो वो आपको वायर नहीं देता, वो आपको शीट बोलता, क्या बोलता? शीट। मान लो शीट बोल देता ना, तो कैसे करते? ये वही सफेद, ये वही सफेद, ये रेडियस R कितना? उसने बोला इस पर इनफाइनाइट शीट पास करके। क्या पास करके? शीट। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, शीट पास करके। बेटा इस डिस्टेंस को x ले लो। क्या ले लो? हमको तो यही चार्ज देखना है ना जो इसके अंदर है, वो चार्ज तो हमको नहीं देखना। अगर बेटा ये R ये x, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R² माइनस x² का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अगर आपको पता है इसके लिए सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर डिफाइन करते हैं, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू एरिया। तो Q की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा एरिया। इसका एरिया लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा? पाई R² माइनस x²। अरे इसका स्क्वायर आना था तो अंडर रूट कट गया ना यार। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा R² माइनस x² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या तुम्हें समझ आया? अगर उन्होंने वायर की जगह शीट दे देती तो ऐसे निकाल देते। क्लियर? हाँ, सॉलिड एंगल से भी कर सकते हैं इससे। कैसे कर सकते हैं? सॉलिड एंगल से भी कर सकते हैं, डिस्क से भी कर सकते हैं, बड़े इसको करने वाले। पर आगे तुम्हें ये समझ आया? पक्का गारंटी? मिटा दिया जाए? अच्छा एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, इरोडोव का क्वेश्चन है। किसका? इरोडोव का, बुक आती है इरोडोव, और एडवांस ने भी पूछा 19 में। क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार के, ये गोलू, ये काटा, ये काटा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल 45 डिग्री दिए हैं। कितने दिए? 45 डिग्री, मतलब आपस में 90 डिग्री है ना। ये 45 और ये भी 45। और यहाँ पे ना डाइपोल रखा है। क्या रखा है यहाँ पे? आपको पता है डाइपोल रखा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। तो एक पॉइंट ये दे दिया जिसको बोला बी, और एक पॉइंट ये दे दिया जिसको बोला ए। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा उन्होंने एक चीज हमको गिवन दी, उन्होंने बोला यहां पे जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल है। कैसा है? इक्विपोटेंशियल है। कैसा है? इक्विपोटेंशियल। हाँ ये रेडियस दिया उन्होंने R, बिल्कुल, ये भी R दिया और ये भी R दिया, पर उन्होंने गिवन दी कि जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल है। अब बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? परपेंडिकुलर। कैसी होती है? या तो होगी, अगर होगी तो परपेंडिकुलर, नहीं होगी तो जीरो। टेंजेंशियल होगी तो परपेंडिकुलर ना यार। अच्छा फील करो, क्या ये डाइपोल है? डाइपोल के लिए ये पॉइंट क्या एक्सियल बन गया?
एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है? सेम। कैसी होती है? सेम। बट इस डाइपोल के लिए क्या ये इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया? इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां हो तो डाइपोल मोमेंट क्या पीछे होती है? तो मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, जिसको मैंने बोल दिया ई नॉट और इसको मैंने बोल दिया ई नॉट। कहती मत क्लियर? कहती मत क्लियर? अच्छा, ये बात तो बिल्कुल ठीक लगती भी है 90 डिग्री, पर क्या ये 90 डिग्री लग रही है? ये तो टेंजेंशियल है। मतलब जो यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। जो ई एक्सटर्नल है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि हमको ई नेट बी पे कितना चाहिए? यहां तो परपेंडिकुलर, यहां तो कितना चाहिए? 0। हमने बोला ना यार यहां तो परपेंडिकुलर हो, यहां तो 0। तो यहां पे यार ये पीछे बन रही थी, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बनेगी, नहीं बनेगी? 100% बनेगी। क्या तुम्हें समझ आया क्वेश्चन? पक्का? गारंटी? या नहीं पता चला? अब वो अगर आपको आर पूछ लें, क्या पूछ लें? आर पूछ लें, आर की क्या वैल्यू, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है? 2 तो एक्सियल में होता है, ये होती है KP बटे आर क्यूब। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? KP अपॉन E की पावर 1/3। समझ आ गया? पक्का? गारंटी? या नहीं चला पता? चल गया ना पता? अच्छा, ये क्या है? इक्वेटोरियल। ये सॉरी, ये क्या है? एक्सियल। अगर ई नेट यहां पे है तो एक ई नेट बेसिकली 45 था, ये ऐसे होना था, तो ये भी ऐसे ई नेट भी यहीं पे आएगी और ई एक्सियल भी ऐसे आ रही है। ई नेट की वैल्यू बेटा ई एक्सटर्नल की वैल्यू क्या ई नॉट के बराबर होनी थी? तो मतलब इसकी जो वैल्यू थी वो थी KP बटे एक्स क्यूब यानी आर क्यूब, और इसकी वैल्यू थी 2KP बटे आर क्यूब। क्या दोनों को प्लस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 3KP बटे आर क्यूब। अरे क्या तुम्हें समझ आया? पक्का? गारंटी? अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ आ गया? ये जो चीज दी थी ना इक्वी पोटेंशियल, ये आपको ये बता रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो परपेंडिकुलर या तो, पर ये डाइपोल तो पीछे बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक एक्सटर्नल आई जिसने इसको काट दिया। अगर यहां से आई है तो यहां से भी आएगी, यहां से भी आएगी ना। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे तो 0 है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे 0, और किसके बराबर है? वो है 3E0 के बराबर। किसके बराबर? क्या चमक गया? समझ आ गया? पक्का? समझा? ठीक, बता दे। अब यहां पे देख, यहां पे एक हेमिस्फीयर लिया उन्होंने ऐसे करके, और यहां पे एक चार्ज रखा। क्या रखा? यहां पे एक चार्ज रखा। कहती बात क्लियर? ठीक है। उन्होंने पहली बात पूछा, ये आ गया आपका कर्व्ड सरफेस। क्या आ गया? ये आपका कर्व्ड सरफेस। और ये आ गया आपका फ्लैट सरफेस। क्या आ गया? ये आपका फ्लैट सरफेस। पहली बात आप फील करो, अगर इसमें टोटल फ्लक्स निकलना है, कितना आएगा? 0। अरे यार यहां से, ये देखो ना, यहां से एंटर करेगा और यहां से लीव कर देगा, मतलब टोटल फ्लक्स कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। टोटल फ्लक्स 0 का मतलब है कि जितना फ्लक्स कर्व्ड में से होगा, क्या उतना ही फ्लक्स फ्लैट में से होगा? बराबर होगा ना, सिर्फ माइनस का फर्क होगा। किसका फर्क होगा? माइनस का फर्क होगा। मान लो इसमें से फ्लक्स 2 है, तो इसमें से -2 आएगा, क्योंकि टोटल कितना है? 0। टोटल कितना है? 0। उन्होंने पूछा कर्व्ड सरफेस में, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स बताओ। क्या बताओ? कर्व्ड सरफेस से। तो हमने बोला है कर्व्ड सरफेस से बताना तो बड़ा मुश्किल है, पर क्या हम फ्लैट से बता सकते हैं? क्या हम किससे बता सकते हैं? फ्लैट से। फ्लैट से बता सकते हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा यहाँ पे क्या ये कुछ ऐसा बन रहा है? ये क्यू चार्ज है, यहाँ पे डिस्क रखी हुई है आपने, कि कुछ ऐसे बन रहा है? देखना ध्यान से, ऐसे बन रहा है? नहीं बन रहा है? बन रहा है? नहीं बन रहा है? अगर इसकी वैल्यू याद करो, अगर इसकी वैल्यू याद नहीं है तब भी ये सॉलिड एंगल से भी पता चल जाता है। 2π1 - cos अल्फा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है। अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको Q × 4πε0 से, तो ये आपका डिस्क का फॉर्मूला आ जाता है। इसको बोलते हैं फ्लक्स थ्रू ए डिस्क। क्या बोलते हैं? फ्लक्स थ्रू ए डिस्क, इसको ऐसा बोलते हैं। कहते बात क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे ध्यान से देखो, पहली बात उसने बोला कि ये जो फ्लैट सरफेस है, क्या ये इक्विपोटेंशियल है? हाँ बिल्कुल। यार फील करो ना, आप कहीं भी देखो, ये कोन की तरह बन चुका है। कैसा बन चुका है? ये देखो ऐसे ऐसे कोन की तरह बन चुका है। मतलब जितना भी आर है क्या सबसे बराबर है? अगर आर बराबर है तो क्या पोटेंशियल बराबर है? हाँ, मतलब यहां पे ये पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल कैसा है? एवरीवेयर। कर्व्ड सरफेस से बात कर रहा हूं, पोटेंशियल हर जगह कैसा है? सेम है। अच्छा, तो फ्लक्स तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, बट माइनस लगा देना। क्या लगा देना?
क्यों लगा देना माइनस, क्यों लगा देना माइनस, क्यों लगा, अरे एंटर कर रहा है ना यार, कर्व सरफेस से एंटर कर रहा है ना, तो एंटर में माइनस, या फिर दूसरा लॉजिक सोचो, टोटल 0 आना है, तो अगर इससे प्लस है तो उससे कैसा आएगा माइनस। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, गारंटी, कुछ पूछना तो नहीं है, पक्का। अच्छा कॉस अल्फा, अगर आप अल्फा की वैल्यू ध्यान से देखो ना यहाँ पे, तो बेटा ये कुछ यहाँ से ऐसे और ऐसे बनेगा, अगर मैं कोल बनाऊँ तो यार ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो बेटा ये एंगल 45 होगा और ये एंगल भी, तो आप 45 भी डाल सकते हो, cos 45 क्या 1/√2, तो आंसर वैसे भी आ जाएगा। क्लियर होगी बात, पक्का। सॉलिड एंगल आपको पता है ये चीज़ सॉलिड एंगल होती है, और ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही है, अगर आपको याद रखो सॉलिड एंगल से भी निकल जाता है। क्लियर होगी बात, पक्का। ये पोटेंशियल सेम क्यों आया समझे, क्योंकि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कैसा है उस कर्व सरफेस से, या तो कर्व सरफेस ऐसे, ये पॉइंट है टक 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 टक, हर जगह कैसा है सेम है, कैसा है सेम। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि ई डॉट डी ए वाले पे बेस है, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है किस तरीके से, 2xi कैप प्लस 3y जे कैप माइनस 4k कैप। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा वेक्टर फॉर्म आ गई यहाँ पे, क्या आ गई, आपको फ्लक्स पूछा, क्या पूछा है फ्लक्स, और आपको ये डायग्राम दे दी है, ये आ गया x, ये आ गया y और ये आ गया, उन्होंने बोला यहाँ पे हमने स्क्वायर रखा, पर कुछ इस प्रकार रखा जिसकी साइड है 5 मीटर की, कितने की, कुछ ऐसा रखा, ये एंगल बना रहा है यहां से 37 डिग्री, कितना फील करो, ऐसा करके रखा हुआ है। क्लियर? अच्छा बेटा ये 5 मीटर है, कितना है, अगर मैं यहाँ पे 0,0,0 मान लूं तो ये कोऑर्डिनेट कितना बन गया 0,5,0, जे में बना ना यार। अच्छा बेटा ये अगर 5 साइड है तो ये 37, तो ये क्या 5 cos 37, और ये क्या बन गया 5 sin 37। अब cos 37 क्या 4/5 कितना होता है, 100 बार पढ़ चुके हैं ना वो ट्राइंगल, तो 4/5 होता है, मतलब ये साइड आ गई 4 मीटर, कितने आ गई, और sin 37 क्या 3/5, तो कट गया, ये साइड आ गई 3 मीटर, कितने आ गई 3 मीटर। यानी अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो x में क्या 4 चले, y में तो चले ही नहीं, तो z में कितना चले 3, मतलब यहां का लिखूं तो लिख सकता हूं 0i कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप, और यहां का क्या लिख सकता हूं 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। क्या इतनी बात क्लियर? ये साइड भी आ गई और वो साइड भी आ गई। अगर एरिया चाहिए तो एरिया वेक्टर है, क्या मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल, तो एरिया क्या आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई दिस, यानी 4i प्लस 0j प्लस 3k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कैसी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0i प्लस 5j प्लस 0k। क्या इतनी बात क्लियर? एरिया इज इक्वल टू बेटा 4i, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसी है, तो i से j जाएंगे तो प्लस में k लिखेंगे, j से i जाए तो माइनस में k लिखेंगे। अच्छा 4i करेंगे तो बेटा i से i कितना होता है 0, डॉट प्रोडक्ट तो है नहीं, तो इस i से j जाएगा तो k आएगा, तो आ जाएगा 20k, कितना आ गया। अच्छा फिर 4i से 0, कोई बात नहीं, 0 से कोई चक्कर नहीं, 3 आ गया बेटा, 3 ये भी कोई नहीं है, पर 3 k से j जाएंगे तो क्या माइनस में लिखना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा -15i कैप। क्या इतनी बात क्लियर? जो एरिया की वैल्यू आई वो आई 20k कैप -15i कैप। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, हमको एरिया भी है, तो क्या फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लगा देंगे नहीं लगा देंगे, 37 तो हम ले चुके हैं डायरेक्ट, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, ई का वैल्यू क्या है 2xi कैप प्लस 3y j कैप -4k कैप, डॉट प्रोडक्ट 20k कैप -15i कैप। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ सेम वाले होते हैं, तो मतलब i से कौन सा होगा i, तो 2 × 15 क्या -30, कितना आया -30। अच्छा x y z लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है, हमने ले लिया है, यहाँ पे ले लिया है ना, पता है ना x वाली बाई, हाँ 4 आ था यहाँ पे, कहाँ था 4, अच्छा हाँ यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये देखो i से करो तो k से नहीं कर सकते, हाँ i से कर सकते हैं, पर 15 -30 आ गया, i को और किसी के साथ नहीं कर सकते, j को कर सकते हैं किसी के साथ ना, है ही नहीं कोई, k को कर सकते हैं, हाँ k को k के साथ कर सकते, माइनस में आ क्या -80, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं -110। क्या क्लियर है बात? पक्का। फ्लक्स i j में क्यों नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड i j में आई,
एरिया आईजे में आया, फ्लक्स स्केलर है ना यार, फ्लक्स क्या है, स्केलर। क्या तुम्हें समझ आई बात? ये पक्का। माइनस का मतलब अंदर जा रहा है, प्लस होता तो क्या बाहर निकलता, पहले ही मान चुके हैं। पक्का, गारंटी। कुछ पूछना है, पूछना है कुछ? ठीक है, बता दूं? ठीक है, अब करते हैं नीट लेवल सवाल। नीट में जो आते हैं छोटे छोटे सवाल आते हैं वो कर लेते हैं। ध्यान से देखो, मान लो यहां पे एक क्यूब दे दिया है। क्या दे दिया? क्यूब। यहां पे सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है, नीट वाला। तो कितना फ्लक्स निकलेगा? सबको पता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अरे बीच में रखे, ठीक। अगर वही क्वेश्चन नंबर 2 में बोले कि वन साइड से बताओ, कितनी साइड से भाई? सिर्फ एक साइड से बताओ, किसी भी एक साइड से बताओ। ये क्यू पड़ा हुआ है और यहां पे इस साइड से बताओ, तो बेटा टोटल से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक साइड से क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट कितना निकलेगा? क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी? समझ आया नहीं आया? चमक गया? अच्छा, उसके बाद मान लो यहां पे क्यूब रखा है। क्या रखा है? यहां पे क्यूब रखा है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दी। क्या कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दी इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। एक्स आई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चालू कर दी। साइड है इसकी एल, साइड कितनी है? एल सबके। तो फील करो, हमने पढ़ा है दो तरीके के सरफेस। क्या? एक ओपन, एक क्लोज। ओपन के लिए एरिया वेक्टर क्या? दो साइड परपेंडिकुलर, पर क्लोज के लिए एक ही साइड। क्या? बाहर को। इसका मतलब इस वाले का एरिया वेक्टर क्या? बाहर, इसका भी बाहर, इसका बाहर और इसका भी बाहर। ये वाली साइड का बाहर, वो वाली साइड का। अगर आप ध्यान से देखो तो फील लाइन इससे 180 बना रही है, इससे 0 बना रही है, इससे 90 बना रही है, इससे भी। तो cos 90 क्या? 0। तो फ्लक्स भी 0। मतलब फ्लक्स यहां से एंटर कर रहा है और वहां से निकल रहा है। अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू लिखूं यहां पे, तो ध्यान से देखना, एरिया वेक्टर है L² और इलेक्ट्रिक फील्ड है E0। कितनी है? E0। यहां पे L² इलेक्ट्रिक फील्ड E0, बट यहां पे एंगल कितना है? यहां पे एंगल है 180 और यहां पे एंगल कितना है? 0। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स लिखूं फाइनाइट, क्या लिख सकता हूं? फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स स्केलर है, डायरेक्ट ऐड करेंगे। यानी इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA cos 180 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA cos 0। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ गई, एरिया आपको पता है L², cos 180 इज -1। क्या? तो -E L² प्लस E cos 0 1। क्या? L²। फ्लक्स कितना आ गया? 0। कितना आया? और 0 भी आना भी था यार। क्या जितना एंटर कर रहा है उतना लीव कर रहा है? तो 0 लेना। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वेरिएबल दे दूं, क्या दे दूं? क्या दे दूं? वेरिएबल। कैसे दे दूं? आ जाओ सीख लेते हैं। मान लो यहां पे क्यूब रखा है इस बार, ये x और ये y। तो ओरिजिन से थोड़ा दूर रखा है। ओरिजिन से कहाँ रखा है? थोड़ा दूर रखा है ओरिजिन से। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। कैसी हो रही है? डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है। साइड वही L है, इसकी साइड कितनी है? L। ये डिस्टेंस है x। क्या है? वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार E0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 R कैप, E0 R I कैप। R के साथ चेंज होती है, मतलब जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे चेंज होगी। तो बेटा फील करो, फ्लक्स बाकी सबका तो 0 ही आएगा। इसके लिए एरिया वेक्टर L² बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? E0 R। पर क्या E0 X है इससे? तो E0 X। इसके लिए एरिया वेक्टर बाहर बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? हाँ बिल्कुल, कितनी आएगी? x प्लस एल। कितनी आएगी? E0 x प्लस। तो बेटा इसमें से इसको माइनस कर देना, क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल। क्या इस बार 0 आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, पिछली बार कांस्टेंट, यहां पे r के साथ चेंज हो रही है। क्योंकि यहां पे देखो थोड़ी कम होगी, जैसे यहां पे थोड़ी ज्यादा, फिर यहां पे थोड़ी बढ़ रही है ना, r के साथ बढ़ रही है ना। क्लियर होगी बात? पक्का? ठीक है। मान लो आपके पास क्यूब है। अब उसने बोला जो चार्ज है ना वो कोने पे रख दिया। कहां रख दिया? यहां पे रखा है प्लस। मतलब इस बार सेंटर पे
नहीं रखा, कोने पे रखा है। आपने बताना है इस पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स निकल रहा है। अच्छा, अगर कोने पे रखा है चार्ज तो पहले क्या इसको ढकना पड़ेगा, क्योंकि जो गॉस लॉ है वो तो क्लोज सरफेस के लिए है तो ये क्लोज्ड है, बट इसके कोने पे पड़ा तो दिख रहा है, इसको ढकेंगे। अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा तो आपको पता है क्यूब पे क्यूब, क्रिस्टल पे क्रिस्टल रखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे कितने क्यूब रखने पड़ेंगे, ध्यान समझो, इसको बीच में लाने के लिए, बंद करने के लिए बेसिकली। एक इसके ऊपर रखेंगे, क्लियर, एक इस यहां रखेंगे, एक यहां रखेंगे, कितने हो गए, कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। टोटल कितने हो गए, 4। बट फिर भी ये तो दिखेगा ना अभी, क्या 4 आगे रखेंगे तो टोटल कितने रखे, 8। मतलब 8 होते, 8 क्यूब होते तो फ्लक्स निकलता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट क्या 8 में से पूछ रहे हैं, क्या 1 में से पूछ रहे हैं, तो फ्लक्स कितना आ गया, फ्लक्स आ गया क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या पूछा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। अब मान लो और थोड़ा अच्छा करते, उन्होंने बोला यार ये पूरा नहीं, सिर्फ ये पार्ट, इसमें से बताओ कितना निकल रहा है, पूरा नहीं सिर्फ इसमें से बताओ। देखो टोटल में से क्या क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, पर अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा इसके ये वाली साइड के इस साइड क्यूब रखा हुआ है, ढक गई है ये साइड, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, क्यूब, ये भी ढक गई है, और इसके बाहर क्या रखा है, क्यूब। मतलब 3 साइडें तो ढकी हैं इसकी, सिर्फ फ्लक्स यहां से निकल रहा है और एक पीछे से निकल रहा है और एक नीचे से निकल रहा है, 3 ही तो है। मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स आ जाएगा क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। क्या तुम्हें समझ आया, पक्का, गारंटी, ठीक है। अब वही क्वेश्चन आते हैं, क्लोज सरफेस में डाइपोल रख दो, क्या रख दो, तो डाइपोल क्या, 1 प्लस और 1, तो जितनी बाहर जाएंगी उतनी अंदर आ जाएंगी, तो फ्लक्स कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। ये कुछ क्वेश्चन थे गॉसियन सरफेस पे, ये अपने फ्लक्स पे। एक क्वेश्चन और है, अच्छा है वो भी क्वेश्चन, देखते हैं वो क्वेश्चन। चलो छोड़ो, बहुत है, बहुत है। अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, जेई के करा चुके हैं सारे अब, ठीक है। एक क्वेश्चन रहता है तो बस करते हैं फ्लक्स के सारे क्वेश्चन। अब अगली बार ट्राई करेंगे किसी अच्छे टॉपिक के क्वेश्चन करने के लिए, डाइपोल मोमेंट पे करेंगे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। ओके।